यही है हमारी फिल्म का हीरो। देखने में गंवार सा लग रहा है, यह बात सही है, क्योंकि यह गांव का रहने वाला है और बचपन से ही गरीबी का सामना करता आ रहा है। बचपन में ही इसने अपने पिता को खो दिया, तभी से इसकी माँ ने इसे मेहनत मजदूरी करके पाला और ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया। क्योंकि यह पढ़ाई में ठीक ठाक है, इसलिए माँ ने इसे आईएएस ऑफिसर अर्थात कलेक्टर बनने का सपना दिखाया। अब इसने भी अपनी माँ के सपने को पूरा करने की ठान ली। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त कि टारगेट जितना बड़ा होता है मुश्किलें भी उतनी ही ज़्यादा आती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्त कि सपना एक देखोगे मुसीबतें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हमारे हीरो ने अपने रास्ते में आने वाली असफलताओं को हराकर सफलता पर विजय प्राप्त की। किसान देखिए, ये तो वही गरीब आ रहा है जिसके बाप पे तुम्हारा कर्जा चल रहा है। यार लग तो गई यार, अरे जा कहाँ रहा? तुझे देख ना रहा है, पीछे किताब रख दे कि ये पढ़ने जा रहा है। मैं योगा पढ़ने जाने लगा, इसके घर में तो खाने को भी ना है। हाँ देख ले यार, घर में खाने को नहीं है और तैयारी कर रहा है आईएएस की। अच्छा, तो इस गरीब की इतनी हिम्मत जो आईएएस बनने की सोचे, इसे मैं आज बताता हूँ। देख देख गरीब पास में आ गया। ओ गरीब, मैंने सुना तू आईएएस की पढ़ाई करने लगा है। किसने कहा तेरे से पढ़ाई करने को, और कहाँ से आई तेरे में इतनी हिम्मत? ये हिम्मत मुझ में मेरी माँ से आई है। तो तेरी माँ तुझे गाइड कर रही है। शायद उसने ये नहीं बताया तेरे बाप पे आज भी हमारा कर्ज है। जब तक तू कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक तू पढ़ने नहीं जाएगा। उस कर्ज के लिए आप मेरी पढ़ाई क्यों रोक रहे हो? मुझे पढ़ने जाने तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे ना ही तू पढ़कर कलेक्टर बन रहा, जब हम ही कुछ ना कर पाए तो तू कौन से झंडे गाड़ देगा? भैया इसकी क्या गारंटी है कि जो आप नहीं कर पाए वो मैं भी नहीं कर पाऊंगा? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे जवान लड़ा है। गारंटी को तो ऐसे कह रहा है जैसे मांझी की तरह पहाड़ तोड़ देगा। गरीब कुत्ते, जा चला जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाई आज तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारा टाइम है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा टाइम आएगा। और एक बात मेरी गौर से सुनो, जो लोग मुझे पढ़ता देख जलते हैं मैं उन लोगों को और जलाऊंगा। 7 साल के आज भी मैं टॉपर रहा, अब जीएस में पैर जमाऊंगा। अपनी सफलताओं का डंका अब विदेशों में भी बजाऊंगा। अगर मेरे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा तो माँ कसम, माँ जी के बड़े पहाड़ से भी पहाड़ को तोड़ दिखाऊंगा। माँ नमस्ते। दवाई खा लिया आपने? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, माँ पहले से ठीक है। माँ आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। एक बात तो बता बेटा, पूछो माँ, कौन सी बात? कुछ दिनों से तेरा बेटा चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। कुछ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है क्या? ना 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 माँ, ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ। झूठ मत बोल बेटा, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। माँ वो थोड़ा पैसों की दिक्कत सी होगी, तो इसलिए मैं सोच रहा था आगे की पढ़ाई में घर पे रह के कर लूँ। तू कल से दवाई मत लाना, मैं ठीक हो गई हूँ। तू अपनी कोचिंग जाना। ना माँ, कल से तो मैं वैसे भी कोचिंग जाऊंगा और आपकी दवाई भी टाइम पे लूंगा। माँ आप 1 मिनट लेटो, मैं बाहर देखता हूँ बाहर। नमस्ते। तेरे बाप ने 1000 रुपए लिए थे मुझसे ब्याज पे। वो मरता मर गया, लेकिन आज तक उन पैसों का कोई नाम नहीं है। ये बता मेरे पैसे देगा कौन? सेठ जी मैं ही दूंगा। अबे तो कब देगा? सेठ जी मुझे कुछ दिन की मोहलत तोड़ दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तेरे बाप ने भी यही कहा था कि मैं दे दूंगा, और तू भी यही बात कह रहा है। अगर तेरे बस की नहीं है तो इस जमीन को बेच दे, वरना अगली बार मैं आया तो साथ में पुलिस को लेकर आऊंगा अपने। जी जरा आराम से बोलिए, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। चल ठीक है,
अब की बार तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब अगली बार आऊंगा तो मुझे मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ। मेरा दोस्त आया था, कह रहा था कल कोचिंग जाना है, तो मैं कल से कोचिंग जाऊंगा। माँ 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 माँ, डॉक्टर डॉक्टर, लगा दिया है, थोड़ी देर मरीज होश में हो जाएगा। कोई दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई ले आना। दवाई ले आना ये वाली। कितने की मिल जाएगी? 500-600 रुपये मिल जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मरीज सही जाएगा आपका। भैया नमस्ते। भैया मैं अपनी साइकिल बेच रहा हूँ। पता कितने लेगा? भैया मैं इसके 1000 रुपये मांग रहा हूँ। 500 देता हूँ बस। भैया 900 रुपये दे दो चलो। चल ज्यादा करा, 1400 रुपये दो, 1 रुपये फालतू ही दूंगा। लाओ तो 700 ही दे दो चलो। भैया ये दवाई देना। कितने रुपए हो गए? 650 रुपये देना। सारे कपड़े गंदे कर दिए। भैया मुझे दवाई ले जाने दो ना, मेरी माँ की हालत बहुत सीरियस है। क्या करोगे तुम गरीब जी कर, मरने देना तेरी माँ को। अगर तूने माँ के बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं तेरा खून पिटाऊंगा। ले बता ले अपनी माँ को। तो ये दवाई दे देना भैया, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। बेटा तूने चल अपनी माँ को बचा सके तो। कैसी तबीयत है बाप? सब कुछ ठीक है बेटा। माँ मैं आपके लिए दवाई ले आया हूँ।
मरने दे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? ना माँ, ऐसा मत बोलो। आप ही तो मेरी दुनिया हो, आपके सिवा मेरा है ही कौन। मेरी उम्र भी तुझे ही लग जाए, ऐसा बेटा ईश्वर सबको ही दे। माँ, आपको दवाई खिला दूँ, बैठे हो। माँ, अब आप आराम करो, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे सनी भाई, कैसे उदास बैठे हैं? अच्छा, घूमने चलने हैं, चल। अरे सनी भाई, कहाँ जा रहे हैं? बैठो, चलो। मुझे आप उदास देख रहे हो, हुआ क्या सनी भाई? कुछ ना यार, वैसे ही। वैसे तो नहीं, और तू रो भी रहा है, कुछ तो बात है। चल घूमने चल। अरे नहीं, तू अपनी समस्या बता। क्या पता तेरी समस्या का हल मैं ही बता सकूं। भाई तुझे तो पता है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। उनकी आज की दवाई तो मैं अपनी साइकिल बेच के ले आया हूँ, लेकिन कल को उनकी दवाई कैसे लाऊं, यही सोच सोच के मैं रो रहा हूँ। अगर मुझे कल को कोई काम ना मिला तो मेरी माँ मर जाएगी। परेशान क्यों हो रहा? प्रधान जी के खेतों पर काम चल रहा, प्रधान जी जाकर काम मांग ले, हो सके तो मैं काम दे दे। प्रधान जी का काम हो जाएगा, तुम भी खुश, वो भी खुश। भाई तू ठीक कह रहा, पर प्रधान जी का लड़का बहुत खराब है। उसने आज भी मुझसे झगड़ा कर लिया। क्या पता वो मुझे पैसे दे भी या ना दे, और उनका मेरे पर कर्ज भी चल रहा। पैसे देगा क्यों नहीं? तो एक बार ट्राई करके तो देख, फिर भी पैसे नहीं देता है तो तू कहीं और काम कर लेना। चलो भाई, मैं प्रधान जी घर जाता हूँ और काम मांग के देखता हूँ। अरे वो 2 दिन रुक रहा। गरीब तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू प्रधान के घर तक क्या गया? मैं रुका टन रख, इसको पूछ तो ले काम क्या है। बता गरीब, क्या काम है? भैया, मैंने सुना आपके खेतों पे कुछ काम चल रहा है, अगर मुझे भी वहाँ काम मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अरे यार, इस टाइम कुछ भी काम नहीं है, अब सारा काम खत्म हो चुका। तू 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद काम मिल जाएगा तेरे को। ठीक है। क्यों मना कर रहा है? कोई भी काम दे दे। तुम्हारे इस पे पैसे चल रहे हैं, पैसे भी मत देना, पैसे भी उतर जाएंगे। ठीक कह रहा है तू। ओ गरीब, यहाँ सुन। जी भैया। चल फावड़ा ले और खेतों में पानी चले जाओ। भैया, मैं ये कह रहा था, मैं और मेरी माँ हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं, अगर कुछ खाना भी मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी। क्या कुछ नहीं खाना वाना, पहले खेतों में काम करना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब। थैंक यू। बहुत तेज भूख लगी है, पहले मैं कुछ खाना खा लेता हूँ। आधी माँ के लिए रख देता हूँ, आधी मैं खा लेता हूँ।
मैंने माँ के लिए रखा था खाना। हेलो मिस्टर। मैंने कुछ नहीं किया। आप तो वो हो ना जो कल हमारे घर आए थे? तो आप यहाँ क्यों खड़े हो? लेट हो गए इसलिए? चलो अंदर चलो, सर कुछ नहीं कहेंगे। जी वो मैं यहाँ नहीं पढ़ता। तो कहाँ पढ़ते हो आप? मैं कहीं नहीं पढ़ता। क्यों? वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं पढ़ पाऊँ। अच्छा आप मेरे साथ आइए, मैं आपका नाम लिखवा दूँ। मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? आप क्लासरूम में बैठिए, मैं आपका फीस जमा करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? वो कुछ बच्चे मुझे मार के भगा रहे हैं। तो बड़ा एक्स लड़ा रही थी तू उस गरीब लौंडे से, ऐसा क्या उसमें जो हमें नहीं है? मैं कह रही हूँ हट जा, मुझे जाने दे। तुझे तेरी इस करतूत का सबक जरूर सिखाऊंगा। तू मेरी ना हो सकी ना तो किसी ने ना होने दूंगा। अरे अंजलि आप आइए बैठिए। लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। अंजलि आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों होती हैं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लीजिए, आप खाना खाइए। अंजलि, तुम हीर की तरह छुप छुप कर इस रांझे को खाना तो खिलाती हो। अगर किसी दिन पटमल ने देख लिया तो अंजाम पता ना क्या होगा। अंजाम चाहे कुछ भी हो रांझे, ये हीर तो बस तेरी होगी रहेगी। अच्छा तो यहाँ चल रही है इनकी लव स्टोरी। अंजलि क्या ये बचा हुआ खाना मैं अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं,
ये खाना तो मैं आपके लिए और माँ के लिए बना के लाई थी। तो ठीक है, अब आप जाइए, मुझे काफी काम करना है। ठीक है। अच्छा तो यार के साथ रंगरलियां बनाकर आ रही है। जबान संभाल के बात कर, तू मेरा भाई का दोस्त है, तो मेरा भी भाई हुआ तू ना लगती मेरी कुछ भी। तेरे भाई के साथ तो मैं उसका माल हड़पने और तुझे हड़पने के लिए रहता हूँ। आज तो तुझे मैं अपनी बनाकर ही रहूंगा। बचाओ, कोई है, बचाओ, छोड़ो, बचाओ, कोई है, बचाओ, छोड़ो, सनी बचाओ प्लीज, सनी बचाओ प्लीज, बचाओ, मुझे बचाओ, सनी बचाओ, प्लीज, सनी बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, सनी बचाओ। तुझ गरीब की इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। आपकी बेटी जब अपने भाई के दोस्त से ही सुरक्षित नहीं है तो अजनबी लोगों से कैसे सुरक्षित रहेगी? भाई तू ठीक टाइम पे आया। यू देख गरीब, तेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैंने बचाने की कोशिश करी, इनने मुझ पर हाथ उठाया। गरीब कुत्ते, तेरी इतनी औकात? नहीं भैया, इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। सुनील ने बदतमीजी की थी मेरे साथ। तू इधर हट। भैया ने मत मारो, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ भैया। सनी आई लव यू। तू चल यहाँ से। नहीं बहन, छोड़ो, जान दो मुझे, भैया छोड़ो प्लीज, छोड़ो। छोड़ो भैया, छोड़ो, जान दो प्लीज, जान दो भैया, जान दो भैया, मैं से प्यार करती हूँ, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, जाने दो भैया, जाने दो प्लीज, लो माँ, पानी पी। चलो सनी, चलो भाग चलते हैं। ये दौलत की अंधी दुनिया हम दोनों के प्यार को नहीं समझेगी। अंजलि, ये आज आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं? आपके पास तो पैसा है इसलिए आप घर छोड़ के आ गए, पर मेरे पास तो माँ है, मैं माँ को छोड़ के कैसे जाऊँ? मैं अपने प्यार के लिए मैं अपने घर छोड़ के आई हूँ, आप अपने प्यार के लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते? बेटी, प्यार के लिए घर को छोड़ते नहीं है, तू परेशान ना हो बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तू अब घर जा, मैं तुझे बैंड बाजे के साथ घर से तेरे ब्याह के लाऊंगी इज्जत के साथ। बेटा, जब मेरी बहू को घर छोड़ दे। ठीक है। तेरी इतनी औकात, तूने मेरे सामने मेरी बहन का हाथ पकड़ा? ले, मुझे कोई शौक ना है इसका हाथ पकड़ने का। मैं तो तेरे घर की इज्जत तुझे वापस करने जा रहा था। गरीब कुत्ते कमीने, तेरी औकात ही क्या है मेरी बहन से प्यार करने की? तू इस घर में रखेगा मेरी बहन को? ऐसे घर में तो मेरे नौकर भी न रहे। मैं जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाया कर।
ओए सुन, तुम लोग कहते हो ना कि जितनी चादर है उतने पैर फैला, तो सुन ले, मैं उस बात पे उंगली उठाऊंगा और मेरे जितने नए युवाओं की सोच दबी पड़ी है मैं उस सोच को जगाऊंगा, और जो चादर पैर फैलाने में कम पड़ी है मैं उस चादर में जोड़ लगाऊंगा। इस काम को पूरा करने में मैं पूरे जोर लगाऊंगा। अगर फिर भी चादर कम पड़ी तो मैं नई चादर ही ले आऊंगा, लेकिन मैं नए युवाओं की सोच को बदल के ही दिखाऊंगा। और सुन ले, मैं आज कसम खाता हूँ, चाहे मैं कहीं भी ऐसी तैसी मरा हूँ, पर तुम जैसे अमीर लोगों को अब IAS बनकर ही दिखाऊंगा। जा निकल ले। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुएगी आज नहीं तो कल। आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, कल का दिन आज से बेहतर होगा। वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब तेरे हाथ में IAS का ज्वाइनिंग लेटर होगा। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आप ही की होनी चाहिए। इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुएगी आज नहीं तो कल। क्योंकि सफलता शकल नहीं, मेहनत को देख खिंची चली आती है। पढ़ो लिखो रटो हंसो या रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे पूरा जरूर करो। अगर आपको सपने देखने का शौक है तो रात रात भर पढ़ना शुरू करो। सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। पलटते पलटते पन्ने इतिहास के एक दिन इतिहास ही रच देंगे। फिर लौटेंगे तेरी महफिल में, अंदाज वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। पता मैं किसने जिलाधिकारी कार्यालय में RTI लगा दी। उस नए कलेक्टर ने तो नाक में दम कर रखा, सारा बिजनेस भी ठप हो गया। भैया नेडियम से तो मेरी जान पहचान है आपको, तो मैं बात करूं? अरे बात ही क्या करनी है, हम तीनों ही जिला अधिकारी कार्यालय चल रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं कपड़े चेंज करूँ, तुम दोनों रुको। चलो आओ दोनों। ओके गरीब तू शट अप। देख मैंने कहा था ना कि तेरी क्या औकात, तू देख ले बेटा, ये है मेरी औकात। आज तू खड़ा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब तो हम दोनों एक ही लेवल के हैं ना। बताओ तुम्हें तुम्हारा कितना हिस्सा चाहिए, ये RTI हटा दो। अच्छा तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक कलेक्टर को रिश्वत दे? तो रिश्वत मत लो, आज से अंजलि और तुम दोनों एक। वो तो मेरी है ही, पर तुम दोनों को जेल तो जरूर जाना होगा बेटा। अगर आप RTI के बारे में नहीं बताते तो इन दोनों को सजा नहीं होती। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो और जो आपका सपना है उसको पूरा करके दिखाओ। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे राष्ट्रीय फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उस पर कमेंट करें और हमें बताएं हमारी वीडियो तू मेहनत तो करते जा, शोर तो तेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी मचा देगी। बाय।